अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो फिर डरने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ये दोनों स्टोरीज ही बहुत ज़्यादा हॉरर और क्रीपी हैं। पहला वाकया रावलपिंडी से है। शीजा अपनी फैमिली के साथ यूएई में शिफ्ट हो चुकी थी और वो अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान वापस आई। शीजा की आंटी रावलपिंडी में रहती थी, इसलिए शीजा ने उन्हीं के घर में रुकने का फैसला किया। शीजा की आंटी के घर के दो पोर्शन से, नीचे वाले पोर्शन में आंटी और उसकी फैमिली रहती थी और ऊपर वाला पोर्शन खाली रहता था। शीजा ने अपनी आंटी से कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए एक सुकूनदार जगह की जरूरत है, इसलिए मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहूंगी। शीजा एक बहुत ही रिलीजियस लड़की थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक की तिलावत भी किया करती थी और उसके साथ जिंदगी में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन उस घर में अक्सर शीजा के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। जैसे जब वो बैठकर अपनी स्टडी टेबल पर स्टडी कर रही होती थी तो उसे ऐसे महसूस होता था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती थी तो पीछे कोई भी नहीं होता था। एक दिन शीजा ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी। उसको महसूस हुआ कि उसके रूम के बाहर से कोई गुजर के गया है। उसको एक बाजू नजर आई जो बहुत सफेद कलर की थी। शीजा की कजन का कलर भी क्योंकि बहुत वाइट था, इसलिए शीजा को लगा कि शायद ये मेरी कजन होगी। शीजा ने नमाज पढ़ी और जल्दी से अपनी कजन को देखने के लिए बाहर गई। जब वो बाहर गई तो उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। शीजा को काफी अजीब लगा और वो नीचे अपनी आंटी के पास चली गई। जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि उसकी कजन तो अपने रूम में सो रही है और फिर उसने अपनी आंटी से पूछा कि आंटी, क्या आप ऊपर आई थी? मगर आंटी ने कहा, नहीं, मैं तो ऊपर नहीं आई थी। ये बात सुनकर शीजा बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसने वाज़े तौर पर एक झलक महसूस की थी। उसको 100% यकीन था कि उसका वहम या इमेजिनेशन नहीं, बल्कि उसने सच में किसी को देखा था। फिर शीजा ने ये सारी बात अपनी आंटी को बताई तो आंटी ने शीजा को अकेले ऊपर रहने से मना कर दिया और उसे कहा कि तुम हमारे साथ नीचे ही रहा करो। इसके बाद दोबारा शीजा भी कभी ऊपर अकेले नहीं गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोबारा उसके साथ कभी कुछ ऐसा हो। ये वाकया नेपाल में एक 18 साल की लड़की बिंसा के साथ पेश आया था। बिंसा अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और जिस घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे उस घर के बिल्कुल साथ एक बहुत ही बड़ा सा ग्रेवयार्ड था और बिंसा के रूम की विंडो उसी ग्रेवयार्ड की तरफ खुलती थी। इस ग्रेवयार्ड में एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त था, बट वो दरख्त बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि उस दरख्त पर कभी भी पत्ते नहीं लगते थे। उस इलाके के लोगों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक आदमी ने यहाँ पर अपनी बीवी और अपने 1 साल के बच्चे को कत्ल करके गाड़ दिया था और उसके बाद से हर रोज रात को उस दरख्त के आसपास एक औरत नजर आती है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है और वो कई घंटों तक वहाँ पर घूमती रहती है और उस बच्चे को सुलाने के लिए उसको लोरी सुनाती रहती है। बिंसा को ये सारी बातें बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी, अगर उसको इन बातों पर यकीन तब हुआ जब एक रात उसने खुद अपनी आंखों से उस औरत को वहाँ पर देखा। उस रात 12:55 पर बिंसा की आंख खुली और वो पानी पीने के लिए किचन में गई। पानी पीकर जब अपने रूम में वापस आई तो उसने किसी के लोरी गाने की आवाज़ सुनी। बिंसा एकदम चौंक गई, क्योंकि वो जानती थी उसके घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो लोरी गाता हो और ना ही कोई छोटा बच्चा है। बिंसा आराम से उस विंडो के पास गई और उसने विंडो खोली। जैसे ही बिंसा ने विंडो से बाहर देखा वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने सच में एक औरत सफ़ेद लिबास में उस दरख्त के आसपास घूम रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था और वो औरत उस बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही थी। और जब वो बच्चा सो गया तो वो औरत बहुत ही दर्द भरी आवाज में रोने लगी। बिंसा आधे घंटे तक उस विंडो पर खड़ी रही और ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखती रही। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो कुछ भी देख रही थी वो सच था। उसके बाद बिंसा अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और बहुत देर तक इस वाक़े के बारे में सोचती रही और उसने फैसला किया कि कल वो फिर से ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेगी। अगली रात बिंसा 12 बजे तक जागती रही और उस आवाज़ के आने का इंतजार करती रही और ठीक 12 बजे बिंसा को फिर से वो लोरी की आवाज़ सुनाई दी। बिंसा उठकर विंडो की तरफ गई, उसने विंडो खोली और उसने बाहर फिर से उसी औरत को देखा जो अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही थी। और बच्चे के सो जाने के बाद वो फिर से एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में रोने लगी। बिंसा को उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद एक बच्ची थी और वो उस औरत के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन बिंसा ने ये सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई। इस दरख्त और कब्रिस्तान के बारे में जो भी बातें मशहूर हैं वो बिल्कुल सच हैं। और फिर बिंसा की अम्मी ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम उस विंडो को खोलकर बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान हो।
اس کے بعد اکثر رات میں اس آواز سے بنسا کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی دوبارہ اس ونڈو کو کھول کے باہر نہیں دیکھا۔ تو فرینڈز، آج جو میں نے آپ کے ساتھ 2 ریئل ہورر سٹوریز ڈسکس کی ہیں، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے انکاؤنٹرز تھے، بٹ بہت ہی زیادہ ہورر اور کریپی تھے۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوریز کیسی لگیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور فرینڈز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔